Okay, let's just start, I think. ओके सर। Yeah. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लूप्स। ठीक है। पाइथन में लूप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स का बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई मान लो अब पीस ऑफ कोड मेरे को बार बार रन करना है। ठीक है। 1000 बार हो सकता है, 2000 बार हो सकता है, जितनी बार भी मेरे को रन करना है, बट मेरे को एक पीस ऑफ कोड बार बार रन करना है। तो बार बार रन करने के लिए मैं उसे बार बार लिखूंगा तो नहीं। तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स टू रन एनीथिंग मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो अब अगर मैं लूप्स की बात करूं तो मेरे पास दो तरीके के लूप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। एक होता है मेरे पास फॉर लूप, एक होता है मेरे पास व्हाइल लूप। इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब वैसे तो देखो, जो फॉर लूप का पार्ट है वो आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, जो व्हाइल लूप वाला पार्ट है वो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। बट अलग अलग डिफरेंटली ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि दोनों का एक मेन पर्पस है। दोनों का मेन पर्पस क्या है? जब मैं फॉर लूप तब यूज करना प्रेफर करता हूँ जब मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस, मतलब कितनी बार ये लूप रन हो रहा है, ये मेरे को नोन हो। 1000, 2000, 5000, करोड़ बार, जितनी बार भी हो सकता है। नंबर जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। बट मेरे को पता होना चाहिए कि भाई इतनी बार ही ये लूप रन होने वाला है। जब ऐसा कोई कंसेप्ट होता है तो मैं सिंपली फॉर लूप यूज करता हूँ। बट जब मेरे को पता ही नहीं होता कि भाई लूप कितनी बार रन होने वाला है, तो उस केस में मैं व्हाइल लूप यूज करता हूँ। बेसिकली जब मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होते हैं। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होते हैं तो फॉर लूप, जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होते हैं तो व्हाइल लूप। ठीक है। दोनों का अगर सर मैं एक एग्जांपल दूं। हाँ जी, स्पेल बोलिए। कर सकते हो? ये क्लियर नहीं हो रहा, क्या बोला? फॉर लूप हो गया। और एफ फॉर फोर एंड व्हाइल, WHILE, व्हाइल। ओके। या तो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है। तो दोनों का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लेट्स से मेरे को ना कुछ स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है। सो आई वांट कि भाई एक मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स एंट्री ले पाए। ठीक है। तो जो पहले 10 आ गए वो एंट्री ले लेंगे, बाकियों को मना हो जाएगा। तो इस केस में मेरे को पता है कि भाई 10 स्टूडेंट्स ही एंट्री ले सकते हैं। तो मैं उनकी वेरिफिकेशन का जो कोड है वो फॉर लूप के अंदर लिख दूंगा, ताकि 10 बार वेरिफिकेशन हो, 10 स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन हो, उसके बाद बंद हो जाए मेरा लूप। ठीक है। यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ इटरेशन नोन थे, इसलिए मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। ठीक है। बट लेट से मैंने कोई ना गेम डिजाइन करी जिसके अंदर ना यूजर को नंबर गेस करना है। ठीक है। कि भाई एक रैंडम नंबर चूज किया हुआ है मैंने, एंड सामने वाले पर्सन को वो नंबर गेस करना है। एंड आई वांट कि भाई यूजर जितने मर्जी ट्राई ले, जब तक वो सही गेस नहीं कर लेता तब तक वो ट्राई ले सकता है। तो इस केस में मेरे को नहीं पता कि भाई यूजर कितने ट्राइज में गेस कर पाएगा। एक ट्राई में भी कर सकता है, 50 ट्राई भी ले सकता है, जितने मर्जी ट्राई ले सकता है। तो इस केस में इस तरीके के कोड को करने के लिए वी यूज व्हाइल लूप। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे को ना सिंपली 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है। सो व्हाट आई डू इज फोर आई इन रेंज 1 कॉमा, लेट्स से मेरे को ठीक है, मेरे को 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है, मैं यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर प्रिंट आई कर दिया। आई जो है वो एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, आप इसी जगह पे कुछ भी ले सकते हो। उसको मैंने रेंज 10 दिया। रेंज 10 का मतलब है कि भाई 10 बार ये लूप चलेगा। ठीक है। तो 10 बार ये लूप चलेगा, इसको रन कर लेते हैं। अब देखो, ये लूप 10 बार तो चला, बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास पाइथन का जो नंबर सिस्टम है वो जीरो से स्टार्ट होता है। एंड क्योंकि मेरा पाइथन का नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो 10 बार चलने के बाद 9 पे रुक गया। वो 10 बार लूप चला, बट 0 to 9 पे चला। ठीक है। लेट से मेरे को इसको नॉर्मल नंबर सिस्टम पे लेके आना है। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, तो बेसिकली 1 से स्टार्ट होगा। अब 10 की जगह पे मेरे को 11 करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाइथन का नंबर सिस्टम है, मतलब रेंज वाला जो यू कैन से पार्ट है, जो फीचर है, वो एक पहले रुक जाता है। ठीक है। वो हमेशा एक पहले रुक जाता है। तो मैंने 1 से लेके 11 लिखा। इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा 1 से लेके 10 तक आया। ठीक है। यहाँ पे आप देखो 1 to 10 आया है। ठीक है। इतना पार्ट समझ आया? हाँ सर, समझ आ गया। एक बार कोड दिखा देंगे सर? हाँ हाँ, श्योर श्योर, ये लो, सॉरी, ये लो।
डन सर। डन, ठीक है। तो द नेक्स्ट पार्ट इज कि भाई मेरे को अब ना, जैसे मैंने 1 से 10 तक तो कर लिया, बट मैंने यहाँ पे स्किप भी करवा सकता हूँ। लेट्स से मेरे को 1 के बाद 2 नहीं चाहिए, मेरे को ना स्किपिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। सो इट विल स्किप 1 नंबर, ठीक है। बेसिकली वर्क कैसे करता है, बाय डिफॉल्ट स्किपिंग की वैल्यू होती है 1। सो 1 + 1 = 2, फिर 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। जब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो इस वाले का भी आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखो 1 3 5 7 9, राइट। तो वो 1 1 नंबर स्किप कर रहा है। सर ये और समझ आप में नहीं, 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 2 का मतलब ये हुआ ना कि जैसे 1 के बाद एक स्किप करके 3 पे आ गया। मतलब देखो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो उसकी वैल्यू 1 लेता है बाय डिफॉल्ट पाइथन, ठीक है। तो जब पाइथन बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 ले रहा है, तो जो लूप्स होते हैं, जो रेंज होती है, वो वर्क कैसे करती है कि भाई जो फर्स्ट नंबर है डेट प्लस इसको ना स्टेप कहते हैं। सो 1 प्लस स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 था, तो 2 आता है, 2 + 1 3 आता है, 3 + 1 4 आता है, ठीक है। फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अब मैंने जब यहाँ पे 2 लिख दिया तो 1 + 2 3 आया, 3 + 2 5 आया, 5 + 2 7 आया, 7 + 2 9 आ गया। और मैं 9 + 2 करूंगा तो वो 11 बन जाता है। बट लूप तो मेरा 10 तक ही चलना है, तो इसलिए 11 नहीं आता है। अच्छा, समझ आया? अगर दिस इज द, हाँ, अगर वहाँ दीज आर 3 द करते हैं स्टेप्स। तो 3 के हिसाब से रिजल्ट आते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, और अब अगर मैं रन करूंगा तो सॉरी, मैंने रन किया तो वो देखो 1 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? इसके आगे भी कोई कॉम्बिनेशन बनते हैं सर? जैसे हमने 1 to 11 तक किया, फिर हमने 3 ऐड किया तो 3 के डिफरेंस पे लिखा। कोई और हाँ, नंबर जो हम लोग 3 के बाद ऐड करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 3 ही होते हैं, मैक्सिमम 3 नंबर अलाउड होते हैं इसके अंदर। हाँ, इसके ठीक अंदर है। एक कंसेप्ट और तो होता है, इसमें एक कंसेप्ट और होता है। लेट्स से अब मेरे को ना स्टार्ट 10 पे करना है और एंड 1 पे करना है, रिवर्स काउंटिंग में जाना है, लाइक 10 9 8 7 इस तरीके से करना है। तो अब आप बताओ मेरे को कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इन तीनों नंबर्स को किस तरीके से चेंज करूं कि जो रिजल्ट आ रहा है मेरा वो 10 9 8 7 इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग में आए। 11 और 1 को इंटरचेंज कर देंगे। 11 और 1 को नहीं, 11 और 1 को इंटरचेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा मेरा 0 और यहाँ पे आएगा मेरा 10, क्योंकि मेरे को 10 से स्टार्टिंग करनी है। ये वाला नंबर तो जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो एज इट इज आता है ना। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उससे एक पहले रुक जाता है। अब मैं अगर रिवर्स में जा रहा हूँ तो 0 से एक पहले 1 आएगा, तो 1 पे रुक जाएगा, क्योंकि मेरे को 10 से 1 तक ही चाहिए। करेक्ट। गॉट इट ना। बट यहाँ पे जो यस। स्टेप्स है, मेरे को यहाँ पे भी -1 लिखना पड़ेगा इस बार। ओके समझ आया क्यों? ओके ओके। तो हाँ 10 तो वो -1 9, हाँ, 10 -1 7 9, 9 -1 8, इस तरीके से रिवर्स में चलेगा वो। ठीक है। और दैट्स ठीक ऑल। है ना? यस। गॉट इट? यस ठीक सर। है। तो ये आता है मेरा बेसिस ऑफ फॉर लूप, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल है यहाँ पे, और मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो मैंने ना यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है एक हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, एक वेरिएबल ए के अंदर, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर भी आइटरेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा तो भाई ये पहले एच प्रिंट करेगा, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, एक एक वर्ड वाइज जाएगा वो। गेटिंग अ पॉइंट? सर एक बार वापस से प्लीज बताना। हाँ हाँ, श्योर श्योर। देखो इस बार मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई थी हेलो, ठीक है। अब जब मैं किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल पे जब आइटरेट कर रहा होता हूँ तो वो ना एलिमेंट वाइज जाता है। स्ट्रिंग के एलिमेंट क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। तो वो कैरेक्टर वाइज आइटरेट किया, सबसे पहले एच प्रिंट किया, फिर अगली बार में ई प्रिंट किया, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। पॉइंट हाँ सर ये समझ में आया। आया ना समझ? हाँ। अब मान लो मेरे को हर एक कैरेक्टर के बाद लेट से एक लाइन प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी एक यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है, कि भाई हर एक कैरेक्टर के बाद एक लाइन भी प्रिंट कर दो। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो हर एक कैरेक्टर के बाद एक लाइन आ गई है, एच लिखा उसने, फिर एक लाइन, फिर ई, फिर एक लाइन, फिर एल, फिर एक लाइन।
तो ये रिपीटेटिव काम चल रहा है ना? ठीक है। समझ आया? मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे मतलब यूज करते हैं वो समझ, मतलब कंसेप्चुअली जो आप बता रहे हो वो समझ में आ रहा है सर, हाँ, बट इसके यूज केस पे अभी हम बात करेंगे श्योर। भाई, ओके सर। ठीक है ना? इतना समझ आ गया? यस। फॉर लूप का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया, राइट? यस सर। ठीक है। अब मैं ना टेबल प्रिंट करता हूँ। लेट्स डू एन एग्जांपल कि मैं ना भाई 2 का टेबल प्रिंट करूंगा, लेकिन इस तरीके से कि भाई 2 4 6 8 ऐसे नहीं। मैं 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स 6 प्रॉपरली प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज। अब जो 2 का टेबल है वो स्टार्ट किससे होगा? 2 का टेबल 2 इंटू 1 से स्टार्ट होता है, यस। तो 1 एंड किस पे होना है? 10 पे। अब मेरे को पता है मेरे को एक्स्ट्रा देना है, तो 11, ठीक है? ओके, एक पहले रुक जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है? अब ना एक कंसेप्ट और मैं साथ में बताना चाहूंगा आपको। एक कंसेप्ट होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, एफ स्ट्रिंग कहते हैं जिसको, ठीक है? एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे को अगर एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पे चीजें चेंज होती रहे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप जैसे मार्केटिंग में अगर वर्क करते हो तो आपने वो सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिसके अंदर हम ईमेल का फॉर्मेट लिख देते हैं, उसके अंदर नेम को मार्क कर देते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को चेंज करते रहो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पे, जैसे कोल्ड ईमेलिंग करते हैं जब। यस सर। वो अलग से पता है ना आपको कि भाई नाम चेंज होता रहता है, ईमेल सेम जाता रहता यस सर। है ना? उसी तरीके का कंसेप्ट होता है एफ स्ट्रिंग भी, ठीक है? तो मैं एक एफ लगा के इस बार स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब मेरे को वो वाली चीजें लिख रहा हूँ, जो जो चीजें मेरे को एग्जैक्टली चाहिए वो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे मेरे को 2 चाहिए, उसके बाद एक एक्स चाहिए, सॉरी, उसके बाद एक एक्स चाहिए, है ना? 2 इंटू। अब इसके बाद मेरे पास नंबर चेंज होएगा, पहले 1 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएगा। तो ये चेंजिंग वाला पार्ट है, तो इस पे मैं लगाता हूँ करली ब्रैकेट्स, ठीक है? करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने आई लिख दिया कि भाई जो भी उस लूप के लिए आई की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। आई की वैल्यू 1 2 3 4 चल रही है ना? उसके बाद स्पेस इक्वल टू आएगा, और उसके बाद अगेन वैल्यू चेंज होगी, तो मैंने आई स्टार 2 कर दिया, आई स्मॉल आएगा, ठीक है? समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सर एक बार वापस से बताना, जो सेकंड लाइन लिखी ना ठीक प्रिंट है, की। हाँ। इसके अंदर ना मैं एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ऐसी चीजें जो कि मेरे को चेंज करनी है एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे, उसके ऊपर ना कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है? तब अगर आप इसमें देखो मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, तो 2 इंटू, ठीक है, दिस 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है पहली चीज, राइट? इक्वल्स हर बार सेम आ रहा है, और उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो चेंज होएगा। तो 2 चीजें मेरी चेंज हो रही हैं, बाकी चीजें मेरी सेम है। मैं 2 इंटू, ये मेरा हर बार सेम रहेगा तो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर आई मतलब 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, तो आई की वैल्यू मेरी 1 2 3 4 चलती है, तो मैंने वो लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर। जो भी चीज मेरी चेंज हो रही है वो करली ब्रैकेट के अंदर आई, ठीक है? इक्वल टू आई स्टार 2, क्योंकि रिजल्ट भी हर लाइन के लिए चेंज होएगा। गेटिंग योर पॉइंट? हाँ यस सर, क्लियर है। है ना? अब मैं एक बार इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो इस तरीके से 2 का टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे पूरा, राइट? अब इसमें 1 2 3 4 चेंज हो रहा था, जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाला था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चेंज हो रहा है। प्लस जो रिजल्ट था वो चेंज होना था, उसको भी मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाला था, तो यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। बाकी 2 इंटू और इक्वल टू जो मैंने बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखे थे वो एज इट इज आ रहे हैं। अक्षत, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, मैं बस लिख रहा था उसको। हाँ हाँ, लिख लो आप, उसमें तो कोई इशू नहीं है। डन सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? डन डन, यस। ओके, ठीक है। तो ये होता है मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप, ठीक है? अब रियल वर्ल्ड यूज केस है भाई कि भाई मेरे को सम कोड ऑफ लाइन, सम लाइंस को बार बार रिपीट करना है, तो मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल करते हैं, ठीक है, को हटाते हैं। वैसे तो ये भी एक एग्जांपल ही हुआ, बट एक ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। Give me a second. तो मेरा ट्रैक पर ज्यादा सेंसिटिव हो गया लग रहा है, ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ।
अब ना मेरे पास एक लेट्स से स्ट्रिंग है विद डेटा के नाम से ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, हेलो हाउ यू, माय नेम इज योगेश, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है। अब ना एक एग्जांपल के ले रहे हैं कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने हैं मुझे, ठीक है, ये एग्जांपल कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने हैं कि भाई वॉल्स कितने आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू कितने हैं, ठीक है। तो पाइथन को तो वोवल्स पता नहीं होता, तो मैं सबसे पहले वोवल्स लिख के एक स्ट्रिंग बना दूंगा बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर मैं वोवल्स मेंशन कर देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ठीक है, मैंने पाइथन को बता दिया भाई ये वोवल्स होते हैं। अब मैं एक चीज और ले लेता हूँ, मैं लिया काउंट, नंबर दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वोवल्स जीरो है। अब व्हाट आई विल डू इज फॉर आई इन डेटा, ठीक है, इफ आई इन वोवल्स कि भाई जो आई है, अब देखो एक एक करके एट्रीट हो रहा है तो इसमें कैरेक्टर आ रहे हैं, अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई जो कैरेक्टर इसके अंदर आया है क्या वो इस स्ट्रिंग के अंदर है, अगर ऐसा है तो वो कैरेक्टर एक वोवल है, और अगर एक वोवल है तो मैं काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, और इसके बाद मैंने प्रिंट काउंट कर दिया, है ना, समझाया मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस इक्वल 1 कर दिया मतलब से। प्लस इक्वल 1 का मतलब होता है काउंट की जो भी वैल्यू थी उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 0 थी ना, पहला वॉल मिलने पे 1 हो जाएगी, दूसरा वॉल मिलने पे 2 हो जाएगी, इस तरीके से जितने वॉल मिलेंगे वो बढ़ती रहेगी, तो काउंट की वैल्यू बेसिकली वॉल मिलने पे एक बढ़ रहा है बस, Okay. ओके। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो इट्स सेइंग 12, तो बेसिकली भाई मेरे पास 12 वॉवल्स हैं, ठीक है ना, यस समझ आया। सर, इनिशियली हमने काउंट को 0 क्यों लिया था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे को पता है ना कितने वॉवल्स हैं, उधर वेट कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, समझ आया। यस सर, बस नोट कर लो एक बार। हाँ हाँ नोट कर लो, ये हो गया बेसिकली एक यू कैन से रियल लाइफ यूज केस हो गया, है ना। तो इसको कर लो फिर आगे करते हैं, इसके बाद व्हाइल लूप कवर करेंगे। और मैंने ना आपके ग्रुप में पाइथन के असाइनमेंट्स भी भेजे हुए हैं, राइट। यस सर, वो लास्ट सेशन में भी एक बार देखे थे। हाँ, तो उसके अंदर अब आपको करना क्या है कि बेसिकली जो बेसिक 1 है, राइट, वो अब आप ना करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन अब आपको इजी मतलब समझ आएंगे कि हमने क्या किया है कैसे किया है, वो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप स्टार्ट करना, जो जो क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे वो आप छोड़ते जाना, और जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको फिर समझ में आने लगेंगे, राइट। ओके तो सर। बेसिकली मैं ये चीज ना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, इन सब में प्रैक्टिस की ना उतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझ आया तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। बट पाइथन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंसेप्ट इसे बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आते हैं, राइट। बट अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो कौन सा उसमें कंसेप्ट लगना है, किस तरीके से लगना है, वो नहीं समझ आती है बच्चों को चीजें, जिसको हम बेसिकली इस वाले पार्ट को ना लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं, तो बच्चे ना लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पाते, करेंगे पॉइंट। करेक्ट, वो लास्ट क्लास का भी जब मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो जो हाँ आपने जी, हाँ जी। ट्रायंगल वाला दिया था वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था, लेकिन जब उसका हाँ जी, एप्लीकेशन आया था तो फिर दिमाग थोड़ा उसमें चलाना पड़ता ही है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ना लॉजिक बिल्डिंग काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाती है एंड बच्चे लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पाते, एंड लॉजिक बिल्डिंग सीखने का ना कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा दिया लॉजिक बिल्डिंग एंड आपको आ गया। लॉजिक बिल्डिंग कैसे आती है, लॉजिक बिल्डिंग आती है प्रैक्टिस से, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको समझ आएगा कंसेप्ट कौन सा कैसे कहाँ पे लगता है। तो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि भाई क्वेश्चंस करते रहो, तभी मैं पाइथन के आप देखोगे असाइनमेंट्स भी ज्यादा हैं, क्योंकि नॉर्मली हम 3 असाइनमेंट एक फाइनल प्रोजेक्ट देता हूँ, इस बार मैंने 4-5 असाइनमेंट दिए हैं और एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया है, तो वो इसी वजह से दिया है कि भाई आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पाइथन आपको क्लियर होता रहेगा, यस सर। ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना, डन क्योंकि सर। मैं अब क्लास में भी क्वेश्चन देता रहता हूँ, तो आई विल गिव दैट एज वेल, ठीक है।
ये हो गया सर, लिख लिया था। लिख लिया था ना, ठीक है। अब मैं यस। आपको एक बार व्हाइल लूप को कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लूप्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है व्हाइल लूप का एग्जांपल लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही जो गेस गेम का मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि यूजर जब तक गेस नहीं कर लेता उसको चांसेस देते रहने हैं, तो उसी का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मैंने किया क्या, मैंने एक ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक नंबर डिफाइन कर दिया 12, ठीक है। उसके बाद यूजर से इनपुट लिया कि भाई एक गेस डालो अपना, ठीक है। अब मैंने व्हाइल लूप लगाया कि भाई व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू ए, जो यूजर ने डाला है दैट इज नॉट इक्वल टू दिस 12, राइट। तो जब तक यूजर सही नहीं डाल रहा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल प्रिंट यू गेस्ड इट रॉन्ग, एंटर अ गेस, ठीक है। दोबारा मैंने पूछ लिया कि भाई गेस दोबारा डालो, राइट। अब उसने गेस दोबारा डाला, व्हाइल लूप आएगा, दोबारा चेक करेगा कि भाई चॉइस अगर सेम हुआ तो वो व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, वरना दोबारा चलता रहेगा, जब तक यूजर सही नहीं डालता ये लूप चलता ही रहेगा, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर चला के दिखाऊं उसे, तो देखो एंटर अ गेस, मैंने इसे 34 डाला, गेस इट रॉन्ग, एंटर अ गेस, 56 डाला, अगेन रॉन्ग, 23 डाला, अगेन रॉन्ग, 13 डाला, अगेन रॉन्ग, 10 डाला, अगेन रॉन्ग। बट जैसे ही मैं 12 डालता हूँ विच इज राइट गेस, तो इट इज सेइंग यू गेस्ड इट करेक्टली एंड लूप एंड हो गया। मैं बेसिकली ऊपर वाला रॉन्ग गेस जितनी मर्जी बार करता रहूंगा, वो बताता रहेगा यू गेस्ड इट रॉन्ग, गेस अगेन करके, राइट। जैसे ही मैं सही डालूंगा वो लूप एग्जिट हो जाएगा। इसमें वही मैंने बताया था कि भाई व्हाइल लूप यूज किया जाता है जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होते हैं, है ना। जब मेरे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होते हैं, तो इसमें मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन थे, मैंने व्हाइल लूप यूज किया, एंड उसकी मदद से मैंने यहाँ पे अपना जो कोड है वो मतलब जो गेम है बेसिकली वो डिजाइन कर पाया मैं, राइट। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन जिसमें कोड लिखा आपने इसमें थोड़ा सा डाउट है। ए इज इक्वल टू 12, चॉइस इज इक्वल हाँ टू जी, इनपुट, आईएनटी इनपुट वगैरह वो सब समझ में आ गया। हाँ उसके बाद जी, नीचे यहाँ पे वाइल चॉइस एक्सक्लेमेशन, हम पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज किए? हाँ। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू होता है बेसिकली नॉट इक्वल टू का साइन, जब मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तब बताया था ये पार्ट, ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, ओके, ठीक है। ओके। तो तो दो आ गया हाँ, एक बराबर, सॉरी, नॉट इक्वल टू ए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर जो यूजर ने इनपुट डाला है वो ए के बराबर नहीं है तो ये करना है, तो ये वाला पार्ट करना है, ये दोनों लाइन। अगर है तो फिर कुछ नहीं करना, नीचे ये वाला पार्ट हो जाएगा। नॉट इक्वल टू के लिए तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू ए, देन ये प्रिंट करना है कि यू गेस्ड इट रॉन्ग। नीचे हाँ हमने जी, ये कैसे इसमें इसको बताया है सॉफ्टवेयर को कि इट व्हेन इट इज इक्वल टू ए, एज इन तो फोर्थ लाइन मैंने 15। हाँ, नहीं नहीं, मैंने एक लूप बेसिकली इसका लगा दिया नॉट इक्वल टू का, ठीक है। अब जब तक नॉट इक्वल टू है ये लूप चलता ही रहेगा, बट जैसे ही इक्वल टू हुआ ये लूप तो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा वो रन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, जैसे ही इक्वल टू हुआ ये वाली कंडीशन तो वो हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसके लिए नहीं चलेगा, जो यहाँ से वाइल से यहाँ तक का ये वाला पार्ट है, ये फिर रन नहीं होगा। अब पाइथन क्या करता है, उसके बाद फिर अगली लाइन पे आ जाएगा, तो अगली लाइन सिंपली यही है, और इस लूप को क्रॉस ही पाइथन तब कर पाएगा जब दोनों इक्वल है ना। गेटिंग माय ठीक पॉइंट, है। ये मेरी बात। एक बार पढ़ रहा था सर बस। हाँ, पढ़ लो आप आराम से, टेक योर टाइम, नो इश्यू। सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है, बस ये डाउट है कि हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि जब नॉट इक्वल टू है ए तो क्या जी, प्रिंट करना है। तो हाँ जी। इक्वल टू ए के लिए हमने क्या कैसे स्पेसिफाई किया है इसको? हमने बस एक लाइन रिपीट अगर लिखी है। नहीं नहीं, पॉइंट इज कि नॉट इक्वल टू के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। नॉट इक्वल टू जब तक है ये प्रिंट होता रहेगा। अब अगर नॉट इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, इक्वल टू ही होगा। दो ही केस है ना, या तो चॉइस और ए इक्वल होंगे या नहीं होंगे। नहीं के लिए बता दिया तो बची हुई कंडीशन तो बस इक्वल ही बची ना, मेरे को स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है उसे, क्यों पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हाँ जी। ए चॉइस
जो हमने 147 में सर लाइन लिखी है वो हमने क्यों लिखी है, मतलब चॉइस वाली ये एंड उसको हमने फिर ये वापस से 151 में क्यों लिखा है? हाँ मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले जब ये कंडीशन चेक होगी, व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, तो मेरे को चॉइस की वैल्यू ऑलरेडी चाहिएगी ना, कि यूजर ने क्या गेस डाला है। तो मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई यूजर का जो भी गेस है वो मैंने इनपुट ले लिया चॉइस के अंदर। ठीक है, अब जब ये वाली लाइन रन हुई तो चॉइस की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी, तो कंपेरिजन हो गया। अगर मेरे पास चॉइस की वैल्यू ही नहीं होती तो एरर आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले चॉइस की वैल्यू ली। अब जब मैं इस लूप के अंदर आ गया और मान लो यूजर ने चॉइस की वैल्यू गलत डाली है, तो मेरे को दोबारा भी तो चॉइस की वैल्यू लेनी पड़ेगी उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, वरना तो लूप सिर्फ उसी जो एक बार यूजर ने चॉइस की वैल्यू डाल दी उसी हिसाब से यू गेस्ड इट रॉन्ग यू गेस्ड इट रॉन्ग प्रिंट करता रहेगा बस। तो चॉइस की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी, बार बार चेक करने का पॉइंट नहीं है ना, गॉट इट सर, बेसिकली इसलिए इसमें मैंने यहाँ लगा पे हाँ इसमें एंडलेस एंड अननोन नंबर ऑफ वो रहते हैं लूप्स, तो इसमें हाँ जी प्रोबेबिलिटी एक तो ना होने के लिए ली एंड ना होने के बाद सीधा होने के लिए ली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, गॉट इट। इसमें सर आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। हेलो हेलो। सर ऑडिबल नहीं है आप सर। हाय अक्षय, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। या थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बस लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या कंसेप्ट समझ आया बाई लूप वाला? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? सर हाँ, ये क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? आज हमने लूप्स वाला कंसेप्ट में देखो बेसिकली इतना ही होता है, राइट? इसके बाद में बस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। बट अभी आई एम गिविंग यू यू कैन से टास्क, ठीक है? तो द टास्क इज बेसिकली आपको एक नंबर गेसिंग गेम बनानी है, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू create a number game in which, ठीक है? उसके लिए ना तीन आपको चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि यूजर 3 टर्न लेगा, सिर्फ यूजर को 3 टर्न मिलती है, ठीक है? यूजर गेट्स 3 टर्न्स, ठीक है? और फिर हर एक रॉन्ग गेस के लिए, फॉर एवरी रॉन्ग गेस, ठीक है? फॉर एवरी रॉन्ग गेस, थोड़ी देर वहां पे वेट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर एवरी रॉन्ग गेस यू हैव टू टेल कि भाई जो यूजर ने नंबर गेस किया था वो एक्चुअल नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है? यूजर गेट्स अ हिंट, लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है? बस ये दो कंडीशन है, ठीक है अक्षत? यस सर। इसको आप ट्राई करना, अगर आज आप इसको सक्सेसफुली पूरा कर पाते हो तो ठीक है, वरना कल हम फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ओके? सर ठीक है, आपके पास कल तक का टाइम है। चलिए, आज के लिए फिर क्लास आई गेस इतनी ही रखते हैं, या एक काम करो, आप अभी ट्राई करो, 10 मिनट देता हूँ आपको, ठीक है? अभी 45 हुए ना,
तो 47 हुए, आई विल गिव यू लाइक 5-10 मिनट्स, मैं 55 पे इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको आज, राइट? ठीक है सर, ओके। या ट्राई करो आप 10 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्यूशन दे दूंगा इसका।
हुआ क्या अक्षर? सर आइडिएट कर रहा था, थोड़ा सा आइडिया लग गया इसमें क्या क्या यूज करना है। बेसिकली तो सबसे पहले वेरिएबल बना लेंगे, एंड देन हमें क्या क्या बेसिक स्टार्टिंग में टेक्स्ट प्रिंट करना है वो सब लिख लेंगे, वेलकम वगैरह सब। एंड इसमें और लूप लगाएंगे बिकॉज 3 चांस है हमारे पास, सर्टेन नंबर है, एंड इफ और बिल्कुल एल्स भी बिल्कुल बिल्कुल यूज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप एक काम करो, आप सही जा रहे हो, द डायरेक्शन इज करेक्ट। तो इसके ऊपर आप आगे वर्क करो, आई थिंक आप इसे कर लोगे, और जस्ट नीड टाइम। तो इसके बारे में फिर कल डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, या फिर श्योर आप सर। बोलो तो मैं आज ही दे देता हूँ। सर मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, फिर कल एक बार हाँ डिस्कस ठीक है, करेंगे। डन 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 डन, कल मेरे को एक बार याद दिला देना, ठीक है ना? श्योर सर। या ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलते ओके सर, बाय बाय। हैं। ओके, बाय बाय।